जी बिहार झारखंड और इलेक्शन फिगर एंड फैक्ट के साथ मैं हूं राजेश कुमार। बिहार में चुनावी माहौल बनने लगा है। सभी दावेदार अपने अपने इलाके में एक्टिव हो गए हैं। जनता के मुद्दे उछाले जा रहे हैं। पोस्टर बैनर से इलाका पटने लगा है। विकास के लंबे चौड़े वादे हो रहे हैं तो पब्लिक भी पूछ रही है कि पुराने वादों का क्या हुआ। चौक चौराहों पर भीड़ है तो पार्टी दफ्तर गुलजार हो गए हैं। और इसी चुनावी माहौल में हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास कार्यक्रम। इसमें आपको मिलेगी आपके विधानसभा सीट को लेकर पूरी जानकारी। फिगर और फैक्ट के साथ हम आपको बताएंगे आपके सीट का हाल। तो चलिए शुरू करते हैं इलेक्शन फिगर एंड फैक्ट में आज का कार्यक्रम। तो फिगर एंड फैक्ट में आज की सीट है दीघा विधानसभा। आपको मालूम है कि राजधानी पटना की एक सीट है दीघा, जो बिहार की विधानसभा की सबसे बड़ी सीट मानी जाती है आबादी के हिसाब से। आपको बता दें कि विधानसभा नंबर है 181 और इसका जिला है पटना। तो दीघा विधानसभा आबादी के हिसाब से बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी सीट है। इसका जिला पटना है, विधानसभा संख्या है 181 और लोकसभा है पटना साहिब। इसमें 6 पंचायत हैं और वार्ड है नगर निगम के 14। विधायक इसके हैं संजीव चौरसिया और सांसद हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद। इस पूरी विधानसभा में ग्रामीण इलाका बहुत कम है, ज्यादातर शहरी इलाका है और विधानसभा नंबर है 181। अब आपको दीघा विधानसभा के बारे में बताते हैं, इसकी पहचान क्या है, किस लिए ये मशहूर है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि आबादी के हिसाब से ये बिहार की सबसे बड़ी विधानसभा है। यहाँ तकरीबन 400 बूथ और 4 लाख मतदाता रहते हैं। ये विधानसभा गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। आपको बता दें कि पाटलिपुत्र हाउसिंग कॉलोनी इसी विधानसभा में है और यहाँ केवल 1.76% ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण मतदाता हैं। और देश का दूसरा सबसे लंबा यानी कि 4556 मीटर रेल सड़क सह पुल इसी विधानसभा में है। तो कई मामलों में ये सीट जो है वह ऐतिहासिक और काफ़ी महत्व रखती है बिहार विधानसभा के लिहाज से। अब हम आपको दीघा विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास बताते हैं। दरअसल दीघा का समीकरण ऐसे समझिए कि ये 2008 का जब परिसीमन हुआ बिहार विधानसभा में, उसके बाद ये सीट अस्तित्व में आई और उसके बाद पहला चुनाव हुआ 2010 का, जिसमें जेडीयू की तरफ से पूनम देवी ने चुनाव जीता। 2015 में संजीव चौरसिया बीजेपी से विधायक हुए और 2020 में भी संजीव चौरसिया बीजेपी से विधायक हुए और बड़े अंतर से उन्होंने चुनाव जीता है। तो आप कह सकते हैं कि ये सीट जो है सो बीजेपी का गढ़ है, एनडीए का गढ़ है। अब आपको बताते हैं पिछले चुनाव का नतीजा, यानी कि 2020 के चुनाव में दीघा विधानसभा सीट में किस तरीके का नतीजा हमें देखने को मिला था। बीजेपी के उम्मीदवार थे संजीव चौरसिया, उन्हें मिले कुल 97,318 वोट और इन्होंने शशि यादव को, जो CPI-ML के उम्मीदवार थे, उनको हराया था, जिनको मिले थे 51,084 वोट। यानी संजीव चौरसिया ने CPI-ML के शशि यादव को तकरीबन 46,223 वोटों से हराया था। तो आप विधानसभा के हिसाब से कह सकते हैं कि बड़े अंतर से यहां पर संजीव चौरसिया ने सीट का चुनाव जीता था। अब आपको हम बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में क्या नतीजा रहा, यानी कि 2024 का लोकसभा चुनाव जब हुआ तो उसमें जो दीघा विधानसभा में जो वोट पड़े वहां पर किस तरीके से वोट पड़ा। तो बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर थे एनडीए के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद, बीजेपी के कद्दावर नेता, पूर्व केंद्रीय मंत्री। उनको दीघा विधानसभा में मिला 1,10,556 वोट। ये कुल पड़े वोटों का था यहाँ पर 59.19%। और अंशुल अभिजीत, जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे, उनको मिला 69,826 वोट, जो कुल पड़े वोटों का था 37.39%। तो यहाँ पर भी एक बड़ी बढ़त बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में भी बनाए रखी। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर मुद्दा क्या है। दरअसल जिन मुद्दों की अब बात आने वाले विधानसभा चुनाव में हो सकती है, इस इलाके में जोर शोर से उठाया जा सकता है। उसमें जाम की समस्या से छुटकारा कब होगा, यह अमूमन पटना के हर सीट की समस्या है। आपको बता दें कि जल जमाव की जो समस्या है, यह भी पटना के अमूमन हर सीट की समस्या है। यह बड़ा मुद्दा है और स्ट्रीट लाइट मुद्दा बन सकता है, क्योंकि कई इलाके में स्ट्रीट लाइट हमने खराब देखे और रात में वो जलता नहीं है। रोजगार और लॉ एंड ऑर्डर भी इस इलाके का बड़ा मुद्दा है। अब आपको बताते हैं हम इलाके में समस्याएं क्या हैं। एक नहीं, कई सारी समस्याएं हमें दीघा विधानसभा सीट में देखने को मिली हैं। जाम की समस्या से लोग परेशान हैं, कई जगह स्ट्रीट लाइट खराब है, कई जगहों पर सड़कों की हालत ठीक नहीं है।
आपको बता दें कि राजधानी पटना का इलाका होने के बावजूद कई जगह सड़क खराब है और सड़कों पर जगह जगह गड्ढे बन गए हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बारिश के वक्त जल जमाव तो रहता ही है और जगह जगह कूड़े करकट का अंबार भी दिखता है। नालियां जाम होने की वजह से जल जमाव हो जाता है और ये भी एक बड़ी समस्या इस इलाके की देखने को मिलती है। कूड़े कचरे का सही तरीके से निपटारा नहीं होता। हालांकि कई इलाके बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई इलाकों में बहुत ज़्यादा समस्या है और खुला चैम्बर भी एक बड़ा समस्या है, जहां पर कई बार बच्चे भी इसमें गिर जाते हैं। इलाके में अतिक्रमण एक बड़ी समस्या है और ये भी ऐसी समस्या है जो अमूमन पटना की हर सीट पर देखने को मिलती है। जल जमाव की समस्या, जाम की समस्या और अतिक्रमण की समस्या। तो ये तमाम समस्याएं हैं जिसकी बात हमने आपसे की है। और अब आपको बताते हैं कि इस इलाके में जनता की डिमांड क्या है। क्या डिमांड है पब्लिक की? पब्लिक की डिमांड ये है कि इलाके में जितने भी खराब स्ट्रीट लाइट हैं, चूंकि लॉ एंड ऑर्डर एक बड़ा मुद्दा रहता है, इसलिए उसमें तुरंत सुधार हो। पब्लिक ये मांग कर रही है कि जल जमाव से छुटकारा मिले और पब्लिक ये चाह रही है कि नालियां और गलियां सही हो, यानी कि हर गली और हर नाली बिल्कुल दुरुस्त हो और कचरे का सही तरीके से निपटारा हो। तो ये तमाम समस्याएं, ये तमाम मुद्दा और ये पब्लिक की डिमांड जो हमने आपको बताई है। आपको बता दें कि दीघा राजधानी पटना की एक विधानसभा सीट है जहां ग्रामीण इलाका नहीं के बराबर है। करीब करीब पूरा शहरी क्षेत्र होने के बावजूद यहां विकास को लेकर कई सारी कमियां नजर आती हैं। हमने विकास कार्य को लेकर विधानसभा की पब्लिक से बात की। दीघा की जनता ने कहा कि नाली और सड़क के लिए विधायक जी को कई बार कहा गया, लेकिन समाधान नहीं निकला। बारिश के वक्त यहां घुटने तक पानी होता है, सड़क पर जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं, यहां बरसात में पानी जमा रहता है, स्ट्रीट लाइट खराब पड़ी है, नाले जाम हैं, चैम्बर टूटा हुआ है जिसमें कई बार लोग गिर भी चुके हैं। समस्याओं को लेकर जब शिकायत की जाती है तो कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। हालांकि इस विधानसभा में कई ऐसे इलाके भी हैं जो राजधानी की चकाचौंध से जगमग करते नजर आते हैं, लेकिन कई इलाके ऐसे भी हैं जो विकास की रेस में पीछे छूट गए हैं। सुनिए क्या कहती है दीघा विधानसभा की पब्लिक। अभी हमारे के यहाँ करीब करीब 10 बार चीज के लिए किया गया है, नली रोड गली के लिए, रास्ता के लिए। ये आज कई एक बार हमें अपने विधायक, माननीय विधायक संजीव चौरसिया जी हमारे हैं, 2 टर्म से विधायक हैं, अभी वर्तमान में भी हैं। इनको ने हमने 2 बार करीब 10 बार विजिट भी किए हैं। ये अनुशासन पर अनुशासन देते रहे हैं, ठीक है। नगर आयुक्त भी माने विजिट कर चुके हैं, लगभग 2 महीना हो चुका है, अभी तक स्थिति बरकरार ही है। ये तो बहुत दिन से है, लेकिन जब बरसात आती है तो देखने में बनती है कि खाली जैसे पानी ही पानी है। अभी भी दिख रहा है, बरसात हल्का हुआ था ना? हाँ, ये हल्का बरसात है। पहले तो जैसे हुआ ज्यादा तो उसमें पानी नहीं है, जिधर तिधर खेत है तो वहाँ निकल गया। लेकिन अभी जैसे थोड़ा सा हल्का बारिश हुआ है कल रात में, देखिए क्या हाल है। यहाँ जो पहले था ठीक लगे, अभी इतना रोड, यहाँ 5 रोड है शिवाजी नगर में, सब रोड खराब है। अच्छा। कोई नाला ठीक नहीं है, हर जगह नाला चैम्बर है, बंद है, बिजली नहीं जलती है, समय केवल लटका हुआ है, कोई लाइट नहीं जलता है, किसी में स्विच नहीं है, किसी में लाइट नहीं है। जितने शिवाजी में 3-4 रोड हैं, सबकी हालत करीब करीब यही है। बगल में हर जगह इतना पानी जमा हुआ है कि लोग परेशान हैं, लेकिन आज तक बाढ़ के मिशन इसको देखने तक नहीं आया कि कहाँ पानी है, कहाँ है। बिजली भी जो पोल वोल नहीं जलता है उसपे, लाइटें नहीं है तो जले कहाँ? अच्छा, स्ट्रीट लाइट। समस्या तो बहुत है सर, आप लोग खुद कैमरा के माध्यम से दिखला रहे होंगे। मतलब आपको रोड कहीं नजर ही नहीं आएगा। आप देख लीजिए, आप यहाँ से वहाँ तक अंदर भी चले जाइए, सारा चैम्बर टूटा हुआ है। कब कौन गिर जाएगा कोई भरोसा नहीं, बच्चा निकल जाएगा, गलती से चला जाए तो उसके जान पे आ जाएगा। लेकिन पता नहीं वार्ड पार्षद को कितनी बार बुलाया गया है, वो आता है, आश्वासन देता है और चला जाता है। विधायक जी भी हम लोग के आए हैं, वो भी आश्वासन देते हैं, चले जाते हैं। मतलब आप रात में आइएगा तो भैया आपको डर लगेगा। अगर हमसे कहा जाए तो ये तो दुर्भाग्य है हमारे क्षेत्र का, जो 10 साल से संजीव चौरसिया जी विधायक हैं और उसके पार से मेरा 22A का इतना दुर्दशा खराब है जिसका बोलना मुश्किल है। अगर ऑर्डर दीजिए या उसको बात कीजिए, बोलिए तो कहता है हो जाएगा, क्योंकि उसके कुछ है ही नहीं, वो 0/0 है। नाला होना चाहिए, रोड होना चाहिए, लाइट बत्ती होना चाहिए। रोड तो बनी ही नहीं रहा है, बहुत दिन से हम लोग विधायक के पास में जा रहे हैं, विधायक आ भी रहे हैं, पार्षद को भी बोल रहे हैं, लेकिन कोई विकास नहीं हो रहा, न बन रहा है। बारिश जब होता है तब कैसा? हम लोग तो टापू में है, कुछ और भी हम कहना चाहेंगे सर, पूरा टापू में हम लोग हैं। अब बताइए ठेकेदार क्या रोड बनाया, विधायक क्या किया कि मतलब 6 महीना में खत्म रोड,
मतलब फ्यूचर को सोच के कुछ बना ही नहीं जाता है सर। पानी बस आपको 2 से 3 महीना ठीक से निकलेगा, फिर कहीं ब्लॉक कर जाएगा, फिर पानी वहीं बह रहा है सर। गंदगी इतना है सर, नहीं तो आप थोड़ा सा आगे भ्रमण कीजिएगा सर, तो देखिएगा तो सर एकदम आप चल नहीं पाइएगा सर। बहुत समस्या है, समस्या एक रहे तो बताएं। न रोड है, न लाइट है, न नाला सही है। ये स्थिति है कि अपना खुद का पैसा लगा के रोड भरने चलने लायक बनाया जा रहा है। यहाँ का जो विधायक है कुछ नहीं करता है, बस खवाते हैं, देखते हैं, देख के चले जाते हैं। 2 बार से तो जीत रहे हैं। तो जीतने का बस कोई कारण नहीं है। यहाँ पे लोग अंधा भक्त है, लोग आता है आंख बंद करके वोट दे के चल जाता है। क्या हो रहा नहीं हो रहा कुछ नहीं है। और अब आपको बताते हैं कि दीघा विधानसभा में वोटर्स का आंकड़ा क्या है। आपको बता दें कि यहाँ पर कुल 4,63,322 वोटर हैं और हमने आपको पहले ही कहा कि आबादी के हिसाब से ये बिहार की सबसे बड़ी विधानसभा है। यहाँ पुरुष वोटरों की आबादी 2,20,478 है, जबकि महिला मतदाताओं की संख्या यहाँ पर 2,40,844 है। और बात करें ट्रांसजेंडर वोटर्स की तो रजिस्टर्ड ट्रांसजेंडर वोटर्स यहाँ पर 173 है। एक बड़ी विधानसभा इस हिसाब से आप कह सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि दीघा विधानसभा क्षेत्र में पीके फैक्टर क्या कहता है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज को लेकर क्या असर देखने को मिला दीघा में, तो प्रशांत किशोर का असर वोटर्स मान रहे हैं। आपको बता दें कि पटना में पीके ने पहले भी कई कार्यक्रम किए हैं और ये भी कहा स्थानीय लोगों ने कि पीके बातें तो अच्छी करते हैं, लेकिन वोट के लिए वादे तो सब करते हैं। पीके मेहनत कर रहे हैं, टेस्ट अभी बाकी है। ये बातें वहाँ के स्थानीय लोगों ने कही हैं और ये भी कहा कि प्रशांत की जो बातें हैं, जिस तरह की भाषा, जिस तरह की बात प्रशांत किशोर कर रहे हैं, उससे असहमति नहीं हो सकती, ये इलाके की पब्लिक ने कहा है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा का चुनाव पहली बार लड़ रही जनसुराज को लेकर लोगों की राय उम्मीद भरी है। इलाके के वोटर्स की एक बड़ी आबादी दीघा में पीके फैक्टर को मान रही है, साथ ही प्रशांत किशोर के प्रयास की तारीफ भी कर रही है। हालांकि दीघा के लोगों ने यह भी कहा कि वोट के लिए बातें तो सब करते हैं, लेकिन प्रशांत किशोर का टेस्ट होना बाकी है। सर अभी तो हम कह नहीं सकते उनके बारे में, मतलब हम ज्यादा कैसा अभी आए नहीं है इधर कभी आए तो नहीं हम लोग। बात सब उनका सुने हैं, शिक्षा बात तो सुने हैं, बात तो जितना विधायक यहाँ आए हैं, जीते हैं, जो नहीं भी जीते हैं, वो सब लोग बोले हैं, अच्छी बात बोले हैं, लेकिन अभी प्रशांत किशोर जी आए नहीं। वो तो समय बताएगा। जो गरजता है बादल वो बरसता नहीं, और जो बरसता है वो कभी गरजता नहीं है। उस समय याद गया और हम प्रशांत किशोर के करीब 20 साल से देख चुके हैं। कभी वो बीजेपी के वो बिल्डर बन जाते हैं, कभी कांग्रेस में काम करते हैं, कभी आरजेडी के तो अपना पार्टी उनका आ गया। पार्टी तो फिर सब जगह से उनको निकाल दिया गया। अब वो अपना पार्टी खड़ा करके वो अपना सिंपल बना रहे हैं। चुनाव लड़ने के समय सब बोलता है, 2 करोड़ नौकरी भी देने का वादा हुआ, वो भी वादा में रह गया। कह रहे हैं कि दिवाली छठ के बाद कोई जाएगा ही नहीं बाहर, यहीं रोजगार देंगे। नहीं हो पाएगा ना। वो पहले 2-4 को सीट ले आएंगे और उसके बाद फिर भाजपा के साथ चाहे महागठबंधन के साथ। क्या लगता है भाई साहब? कुछ नहीं होगा, बस जुमलीबाजी है, सब बोल रहे हैं, कुछ नहीं होगा। दीघा विधानसभा सीट पर प्रशांत किशोर और उनकी पार्टी जनसुराज का कितना असर है, यह जानने के लिए हम पहुंचे इलाके में रहने वाले बिहार के वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी के घर पर। प्रवीण बागी ने बताया कि प्रशांत किशोर जिस तरीके की बात कर रहे हैं उससे कोई असहमत नहीं हो सकता। अब देखना यह है कि उसका असर दीघा विधानसभा के लोगों पर कितना पड़ता है। प्रशांत किशोर देखिए मेहनत तो बहुत कर रहे हैं और जितना वो मेहनत कर रहे हैं उतना मीडिया में आ नहीं रहा है खबरें। वो एक तरह से साइलेंट रूप से काम कर रहे हैं। तो ये अभी टेस्ट होना बाकी है कि उनके इस खामोश जो परिश्रम है उनका, उस परिश्रम का रिजल्ट क्या आएगा, इसके लिए चुनाव तक इंतज़ार करना पड़ेगा। मगर ये ज़रूर है कि उनका एक प्रभावशाली रोल होगा इस चुनाव में और किसी भी उम्मीदवार के, किसी भी पार्टी की हार जीत में जनसुराज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होने वाली है। कुछ लोग उनकी बातों से सहमत भी नजर आ रहे हैं, जैसे शिक्षा की बात कह रहे हैं, रोजगार की बात कह रहे हैं कि छठ दिवाली के बाद बाहर नहीं जाना पड़ेगा कमाने के लिए। नहीं, बातें तो वो जो कह रहे हैं उससे कोई असहमत हो ही नहीं सकता है। वो बिहार की पीड़ा को बयां कर रहे हैं। बिहार की वही तो पीड़ा है जिस पर चर्चा नहीं होती है। तो प्रशांत किशोर ने पहली बार इन समस्याओं को उठाया है। अब यही टेस्ट है
पटना के मतदाताओं का या बिहार के मतदाताओं का यही टेस्ट है कि क्या वो अपने असल मुद्दों को समझते हैं और उसके आधार पर वोट करते हैं या फिर पार्टी और जाति के आधार पर वोट करते हैं। ये बड़ी परीक्षा की घड़ी है ये चुनाव। और अब बात करते हैं दीघा विधानसभा के जाति समीकरण की। सब जानते हैं कि सारी बातें पीछे छूट जाती हैं, चुनाव में वोट जाति समीकरणों के आधार पर डाले जाते हैं। और दीघा का जो कास्ट इक्वेशन है उसमें सबसे ज़्यादा हैं कायस्थ मतदाता 1,30,000, यादव वोटर्स यहाँ पर करीब 50,000 हैं, मुसलमान 30,000 हैं और राजपूत मतदाताओं की संख्या तकरीबन 40,000 है। भूमिहार यहाँ पर करीब 26,000 हैं, जबकि कोयरी और कुर्मी वोटर्स की तादाद भी यहाँ पर करीब 30,000 है। वैश्य वोटर्स 18,000 है, जबकि अति पिछड़ा वोटरों की संख्या यहाँ पर 40,000 है। तो ये कास्ट इक्वेशन आपने देखा और इसी तरीके के जाति समीकरण दीघा विधानसभा में असर डालते हैं और कायस्थ मतदाताओं की बहुलता वाला ये विधानसभा सीट है। तो दीघा का सियासी समीकरण समझने की हमने कोशिश की इलाके में रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी से। उनके मुताबिक दीघा विधानसभा में मुद्दे तो बहुत हैं, लेकिन चुनाव आते ही वोटर्स का पार्टियों के बीच ध्रुवीकरण हो जाता है और पार्टियां जाति के आधार पर मतदाताओं को गोलबंद करती हैं। प्रवीण बागी ने बताया कि दीघा का कई इलाका विकास की रेस में पिछड़ा हुआ है, जल जमाव है, अतिक्रमण है, कई इलाके में सड़कें खराब हैं, लेकिन चुनाव के वक्त ये सारे मुद्दे हवा हो जाते हैं। दीघा विधानसभा का वैसे मुद्दे तो बहुत हैं, मगर देखिए चुनाव अंत में उस ध्रुवीकरण हो जाता है पार्टियों के आधार पर और पार्टियां जातियों के आधार पर मतदाताओं को गोलबंद करती हैं। तो चुनाव उसी आधार पर होते हैं। उसके पहले ज़रूर चर्चाएं होती हैं या नेता अपने भाषण में उल्लेख करते हैं, विकास की योजनाएं बताते हैं, मगर सच पूछा जाए तो पटना जो राजधानी है वो बहुत उपेक्षित है। पूरा पटना शहर, नगर निगम का पूरा एरिया जो है वो बहुत उपेक्षित है। आप किसी भी मोहल्ले में चले जाइए, दीघा विधानसभा क्षेत्र का भी कोई भी मोहल्ला की जो सड़कें हैं वो शायद ही दुरुस्त मिलेंगी आपको। इतनी बार उस सड़कों को खोड़ा गया है, इतनी बार खोड़ा गया है, मरम्मत हुई नहीं, ठेकेदार का बिल भंज गया। अभी जब चुनाव होने वाला है तो आनंद फानन में मंत्री ने घूम घूम करके चारों ओर शिलान्यास किया मोहल्ला की सड़कों का, मगर काम कहीं नहीं लगा है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। जल जमाव भी बड़ी समस्या है उस इलाके में और अतिक्रमण भी, सड़क जाम, ये सब जो है ये बहुत रोज़मर्रे की समस्या है जिससे वहाँ के लोग जूझ रहे हैं, मगर ये चुनाव में हवा हो जाती हैं। इन मुद्दों के आधार पर अगर मतदाता वोट करें तो वाकई कुछ रिजल्ट निकलेगा, उसका ठोस रिजल्ट निकलेगा। और दुख की बात यह है कि जात बिहार में बहुत प्रमुखता से उस आधार पर वोटिंग होती है, मगर ये पटना की जितनी सीटें हैं, दीघा भी उसमें शामिल है, वो कायस्थ बहुल मानी जाती है। मगर दीघा की आबादी थोड़ा मिक्स है, वहाँ हर जाति और धर्म के लोग भी हैं, यादव भी अच्छी संख्या में हैं, फिर कायस्थ तो हैं ही वहाँ प्रमुख रूप से, फिर दूसरे अगड़ी पिछड़ी जातियों के लोग भी काफ़ी संख्या में हैं, निर्धन तबके के लोग उस इलाके में काफ़ी हैं। वोटर भी सबसे अधिक हैं। वोटर भी अधिक हैं, बड़ा इलाका है वो। महिलाओं की भी संख्या, हाँ, महिलाओं की भी अच्छी खासी बहुत तादाद। महिलाओं की तो संख्या हर इलाके में अच्छी है, लगभग आधा आधा है उनकी तादाद। मगर ये पटना में उतना जातीय आधार पर गोलबंदी नहीं होती है, वो पार्टी के आधार पर, क्योंकि यहाँ के मतदाता जो हैं, दीघा के भी मतदाता पार्टी के आधार पर गोलबंद हैं कि ये भाजपा के हैं तो कट्टर भाजपा के को वोट करेंगे, कैंडिडेट कोई भी हो। तो वो कैंडिडेट नहीं देखते हैं, पार्टी देखते हैं। पटना के वोटर या दीघा के वोटरों की ये खासियत है कि वो पार्टी देखते हैं, उस आधार पर वोट करते हैं। अब जो राजद के वोटर हैं, वो कोई भी उम्मीदवार हो, राजद का चुनाव चिन्ह लेके आएगा, उसको वो वोट करेंगे। तो इस आधार पर वोटिंग होती है। उसमें थोड़ी गोलबंदी करने की कोशिश होती है, अगड़ा पिछड़ा, फिर अति पिछड़ा, ये सब गोलबंदी, अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक, इन सब आधार पर थोड़ी बहुत गोलबंदी की कोशिश होती है। अंत में फिर रिश्वत भी दिया जाता है मतदाताओं को, जगह जगह भोज आयोजित किए जाते हैं, मुर्गा भात खूब खिलाया जाता है जो गरीब तबके के वोटर हैं उनका वोट लेने के लिए। फिर पैसे का भी वितरण कई इलाकों में होता रहा है। तो ये सब है और इस आधार पर वोटिंग होती है। इसी के साथ आज के फिगर एंड फैक्ट में इतना ही। उम्मीद है कि आपको विधानसभा सीट की पूरी जानकारी मिल गई होगी, साथ ही आपने यहाँ की पब्लिक का मूड और राजनीति का मिजाज भी भांप लिया होगा। अगले एपिसोड में मिलते हैं किसी और सीट के फिगर एंड फैक्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।
है।